हेलो दोस्तों, आप लोगों को प्रोग्रेस स्टडीज क्लासेज में स्वागत है। मैं गोपाल यादव फ्रॉम लालगंज। आज मैं इंटर के लिए, आर्ट्स के लिए और स्पेशल पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो बार बार रिपीट किया जाता है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। तो चलिए हम उन क्वेश्चन को जानते हैं कि कौन ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया जाता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। जो भारतीय संविधान है उसको कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है बार बार। अगला सेकेंड क्वेश्चन है कि 2930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। 2930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको गांधी जी ने 1930 में स्टार्ट की थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। चौथा क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। तो वो भारत में द्वितीय आम चुनाव जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1957 में हुआ था। 1957 में द्वितीय आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। तो भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, 6वां नंबर क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। 1885 में जो है वो किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, इसी क्वेश्चन को प्लाट कर भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो 1885 में। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 और मुस्लिम लीग अभी ऊपर आया था 1906 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 550, ऑप्शन नंबर बी 543, 500, 489। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 489। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। सेम वही क्वेश्चन जो अभी ऊपर बताए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना दोस्तों 1885 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की एओ ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी। एओ ह्यूम नामक अंग्रेज जो थे वो किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी। तो एओ ह्यूम नामक अंग्रेज कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो एओ ह्यूम ने, जो एक अंग्रेज था। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया। मतलब कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था, ये बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है जयप्रकाश नारायण, या आचार्य कृपलानी, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या विनोबा भावे। तो इसका सही ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण। 12 नंबर क्वेश्चन कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता जो हुआ था वो किन देशों के बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत और चीन। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना किसने की थी।
कब किया गया था, इसकी मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उसका स्थापना कब किया गया था, 1961 में या 1954 में या 1950 में या 1948 में। तो इसका सही आंसर है 1961 में। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था। मतलब कि बताना है कि 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर के एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है। तो एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव होना। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1924 में साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, मतलब कि साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्त कराना या पूंजीवाद की संपत्ति या उपयुक्त सभी। मतलब कि ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, जो भारतीय जनसंघ पार्टी थी उसकी मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वो था हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। अगला 20वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था। तो वो था ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी वो एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हो गया था। मतलब कि ये बताना है कि जो भारतीय जनसंघ पार्टी था उसका विलय मतलब कि मिलाप किस पार्टी के साथ हुआ था 1977 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनता पार्टी में। जनता पार्टी में उसका विलय हो गया था भारतीय संघ का। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर के राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त समाजवादी दल। मतलब राम मनोहर लोहिया जो था उसके नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी पार्टी दल का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि गांधीवादी समाज की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था। गांधीवादी समाज की स्थापना करना इनमें से किस दल का मेन उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था। तो इसका सही ऑप्शन है स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था। मतलब स्वतंत्र जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस वक्त प्रथम सरकार जब बनी थी तो उस वक्त गृह मंत्री कौन था। पहला ऑप्शन है जगजीवन राम, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चौथा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रथम गृह मंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है। तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस पार्ट में सिर्फ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। अगले पार्ट के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और आगे शेयर करें प्लीज़।